फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उस प्रोग्राम को किस तरह से सेव करते हैं। तो पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम कोई भी कक्षा में पढ़ते हैं, मीन्स कि बीसीए हो या एमसीए हो, बीएससी आईटी हो, एमएससी आईटी हो, तब हमारे पास अगर कंप्यूटर है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर ड्राइव में सेव होना चाहिए और उधर भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो इधर मैं माय कंप्यूटर ओपन करता हूँ, उसमें डी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ माई सी। अब जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे वो हम डी ड्राइव में माई सी नाम के फोल्डर में हम उसको सेव करेंगे। तो पहले को हमें सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पीसी में टर्बो सी नाम का जो सॉफ्टवेयर है एमएस डॉस बॉक्स वो अवेलेबल होना चाहिए। तो मेरे पीसी में टर्बो सी प्लस प्लस ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं उसे ओपन करता हूँ। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो किस तरह से स्टोर होता है किसी भी डायरेक्टरी में। तो मैं डॉस बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो इधर जो है मुझे ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है, तो उसमें मुझे फाइल मेनू में जाना है। उसके बाद वहां से मुझे न्यू को पिकअप करना है, मींस न्यू पर क्लिक करना है। जब भी मैं न्यू पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक ब्लू स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें नेम होगा प्रोग्राम का नो नेम 00.cpp। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हम सी लैंग्वेज में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम जब भी हम हमारा प्रोग्राम स्टोर करेंगे तो उसका एक्सटेंशन जो है डॉट सी होगा, नॉट डॉट सीपीपी। तो जो भी हम प्रोग्राम का नाम लिखते हैं वो इधर दिखाई देगा। इस वक्त हमने न्यू फाइल लिया इसलिए नो नेम 00.cpp के नाम से स्टोर है। इधर क्लिक करने से वो फुल स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, तो उसके लिए फाइल मेनू ओपन करता हूँ, उसमें न्यू ओपन और उसके बाद में सेव नाम का जो ऑप्शन है वो है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मुझे सेव फाइल वो जो पाथ है वो दिखाई दे रहा है सी कॉलम बैकवर्ड स्लैश टर्बो सी3 बी नॉन नेम 00.cpp। तो इसको मैं रिमूव कर देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जो मेरा प्रोग्राम है वो डी ड्राइव में स्टोर करना है। अगर मुझे मेरा प्रोग्राम डी ड्राइव में स्टोर करना है तो पहले मुझे डी लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉलम साइन और बैकवर्ड स्लैश। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एक एरर डिस्प्ले हो रहा है, इनवैलिड ड्राइव और डायरेक्टरी। जब भी हम डॉस बॉक्स का इस्तेमाल विंडोज 7 में करते हैं तो जनरली एरर शो होता है। तो इसका एक स्टेप है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, मींस कि जब भी हम हमारा टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करते हैं तब वो स्टेप पहले हमें परफॉर्म करना है। अगर हमारा प्रोग्राम हमें डी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव व्हाटएवर ड्राइव में स्टोर करना है, मींस सी ड्राइव में स्टोर नहीं करना, सी ड्राइव को छोड़ के सारी अलग अलग ड्राइव में स्टोर करना है, तो वो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो वो स्टेप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको फाइल मेनू में जाना है पहले, उसके बाद न्यू ओपन सेव सेव एज सेव ऑल चेंज डायरेक्टरी प्रिंट डॉट सेल मींस डीओएस सेल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये दिखाई देगा। तो उसमें आपको क्या लिखना है, ये मैं 2-3 एंटर में लगाए, आपको पता चलेगा इधर मुझे लिखना है। उधर जाके आपको लिखना है माउंट MOUNT माउंट। उसके बाद आपको जिस ड्राइव में आपका प्रोग्राम है वो स्टोर करना है उस ड्राइव का नाम लिखना है। तो मुझे मेरा जो प्रोग्राम है वो डी ड्राइव में स्टोर करना है तो उसका नाम मैं लिखूंगा, फिर एक स्पेस डालना है, उसके बाद फिर वही ड्राइव का नाम लिखना है, उसके बाद कॉलम साइन और उसके बाद बैकवर्ड स्लैश और आपको एंटर हिट करना है। तो एक मैसेज आएगा ड्राइव डी इज माउंटेड लोकल डायरेक्टरी डी कॉलम बैकवर्ड स्लैश। अगर ये मैसेज आ जाता है तो आपका जो ड्राइव है वो माउंट सक्सेसफुली हो गया है। अगर दूसरा कोई मैसेज आता है तो आपको समझना है कि आपका जो ड्राइव है माउंट नहीं हुआ है। तो मैं आपको वो भी एरर का मैसेज दिखाता हूँ। मैं जो माउंट का स्पेल है वो इनकरेक्ट लिखता हूँ और बाकी जो है करेक्ट लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो इलीगल कमांड MOUN ये एरर मुझे दिखाई दे रहा है। तो माउंट का स्पेलिंग है वो है MOUNT then space then D then space then D D indicate for our drive name, here my drive name is D that's why using the D। अगर आपको जो प्रोग्राम है वही ड्राइव में स्टोर करवाना है तो आपको इधर ई लिखना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। और मेरा प्रोग्राम है वो डी ड्राइव में स्टोर होने वाला है माई सी नाम से फोल्डर में, तो इसलिए मैं इधर माउंट डी स्पेस डी कॉलम बैकवर्ड स्लैश लिख रहा हूँ और हिट एंटर। तो आपको जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो रहा है डी ऑलरेडी माउंटेड विद लोकल डायरेक्टरी। उसके बाद आपको इधर से एग्जिट देना है। तो अब ये जो प्रोग्राम है वो अभी तो नो नेम 00.cpp से स्टोर है, तो इसको मैं सेव करने जाता हूँ। ये जो है वो मैं सारी लाइन रिमूव कर देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ डी देन कॉलम देन बैकवर्ड स्लैश और एंटर प्रेस करता हूँ। और डी ड्राइव में जितनी भी डायरेक्टरी होगी उसका लिस्ट आप इधर देख सकते हो। तो हमारी डायरेक्टरी का नाम क्या है माई सी, तो हमें मुझे फाइंड करना है। तो ये जो डायरेक्टरी है माई सी वो मुझे इधर मिली है, तो इधर मुझे डबल क्लिक करने हैं। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरह से हमें दिखाई देगा। उसके बाद आपको ये सब रिमूव कर देना है स्टार्ट। उसके बाद मेरा प्रोग्राम का नेम आएगा, तो मेरा प्रोग्राम का नाम क्या मैं रखना चाहूंगा माई प्रो। तो उस प्रोग्राम अब जो भी नाम रखना है PRC1 PRC2 माई प्रोग्राम वो इधर आपको लिखना है। उसके बाद उसका एक्सटेंशन है डॉट सी रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें सी लैंग्वेज के अंदर हमारा प्रोग्राम कोड करना है। इसके लिए मैं उसका एक्सटेंशन डॉट सी रखता हूँ और आपको ओके देना है बाद में। तो जो आपका नाम है माई प्रो डॉट सी डी ड्राइव में वो इधर दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसमें कोई कोड लिखना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आज की वीडियो में आपको बताना चाहता था कि किस तरह से आप पर्टिकुलर लोकेशन पर सी का प्रोग्राम किस तरह से स्टोर कर सकते हो। तो फाइल में जाके मैं इसको फाइल कर देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ एग्जिट। तो हमारा जो डॉट बॉक्स है वो क्लोज हो गया। अब मैं पर्टिकुलर लोकेशन पर जाता हूँ डी ड्राइव, उसमें माई सी नाम का हमारा फोल्डर है उसमें। तो इधर आप देख सकते हो माई प्रोग्राम की जो फाइल है फाइल टाइप में आप देख सकते हो सी फाइल, तो ये ऑलरेडी स्टोर है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से किसी भी डायरेक्टरी को माउंट करते हैं, मींस के पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हमें कोई भी प्रोग्राम स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है वो मैंने आपको दिखाया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।